एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि परिहार के साइड का जो सीन होता है वो काफी ज्यादा डांस हो गया था और ये जो ओल्ड मैन होता है काफी उदास परेशान सा हो गया था और ये सोचता है कि मैंने असल में सोचा था कि मैं जीत के फल का आराम से लुत्फ उठाऊंगा, लेकिन इसके बजाय मेरा सामना कांटों से हो गए जो कि मुझे चुप रहे हैं। और जब ये लगता है वाकई में काफी हर्ट होता है और फिर ये कहता है कि परिहार वो बस एक स्टूवर्ड ही था, तो तुमको इतना ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है और इससे ज्यादा कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। और वास्तव में एक चीज तो साबित हो गई है कि जियांग क्विंग से निपटना काफी मुश्किल है। तो परिहार जो होता है नहीं, इस बारी ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि हमको जियांग क्विंग ने नहीं बल्कि लीलो ने हराया है। और इस चीज को सुन के इस बंदे के होश उड़ जाते और ये कहता है कि तो फिर हमको आगे क्या करना चाहिए। तो परिहार कहता है कि जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एनुअल हाउस लॉर्ड की जो सेरेमनी है वो 6 महीनों बाद होने वाली है और वही चीज है जो कि सबसे ज्यादा मैटर करती है। और मैं बस उम्मीद ही करता हूँ कि लीलो जो है वो हमारे मास्टर के द्वारा छोड़ी गई लेगेसी को प्रोटेक्ट कर सके, नहीं तो इस लोलैंड हाउस के अंदर काफी ज्यादा बड़े बड़े बदलाव आएंगे। जिसके बाद हमें सन क्रीक विला के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीलो कहता है कि क्वीन ये भाई डुओ है जो कि हमारे 1 स्टार अकेडमी के अंदर एक लौती सबसे ज्यादा खतरनाक फीमेल कैप्टन है और वैसे भी तुम पहले ही मैंग मैंग से तो मिल चुकी हो। जबकि भाई डुओ भी हैरान होती है जब ये देखती है कि जियांग क्विंग भी यहीं पे है, जबकि इस जियांग क्विंग की जो नजर होती है सीधे भाई मैंग मैंग के ऊपर जाती है और उसे देख के सोचती है कि भाई मैंग मैंग की जो खतरी सी स्किल्स हैं स्पिरिचुअल वाटर लाइट के लिए फॉर्मूला बनाने के लिए, तो ये वाकई में काफी गजब की बात है। और इसकी जो अचीवमेंट है इस एरिया में वो एक तरीके से सालों के सन क्रीक विला के लेबोरेटरी के जो रिजल्ट हैं उन पे भारी पड़ती है और फ्यूचर में हम सिर्फ लीलो के सीक्रेट वाटर सोर्स के ऊपर ही निर्भर नहीं रह सकते हैं। और इसी वजह से लीलो जो है वो इसको लेके काफी बेचैन सा रहता है और फिर आगे आते हुए कहती है कि आप लोगों का सन क्रीक विला में स्वागत है और वैसे तो आज का जो माहौल है वो थोड़ा सा खराब है, तो प्लीज किसी भी तरह की भूल चूक हो जाती है तो उस पे ध्यान मत देना। जिसके बाद हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीलो भाई मैंग मैंग को लेके आ गया होता है और ये जो खंडर सी जगह होती है इस जगह को देख के भाई मैंग मैंग भी काफी ज्यादा हैरान होती है और क्या सोचती है कि हाउस लॉर्ड को जो इतनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है इस वजह से ये वाकई में काफी बुरी हालत में है। और तभी यहाँ पे हमारा यूलांग भी आ जाता है जिसके ऊपर लीलो जो होता है गंदी नजर डालने लगता है और यूलांग जो होता है लीलो के पास जाके कहता है कि अरे नहीं, अब कोई हैरानी नहीं हो रही कि जो तुम्हारे बाल हैं वो इतने ज्यादा सफेद हो गए हैं, वो भी जिया किंगडम से आ जाने के बाद, और यहाँ तक कि तुम्हारे जो अपीयरेंस की चमक थी वो भी कम हो गई है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि तुम्हारे ब्रदर के रूप में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, लेकिन अगर मैं तुमसे पहले मिला होता तो मैं अपना बेस्ट देता तुम्हारी मदद करने के लिए। मगर तभी भाई मैंग मैंग कहती है कि कैप्टन असल में आपकी ये जो व्हाइट हेयर है इसमें आप अब भी काफी हैंडसम लग रहे हैं। तो यूलांग जो होता है तुरंत ही लाइन मारते हुए कहता है कि मैंग मैंग क्या तुम्हें पसंद आया? ठीक है, मैं भी ऐसे ही व्हाइट करवा लूंगा। लेकिन भाई डुओ जो होती तुरंत इसकी गर्दन पे चाकू रखते हुए छुरी रखते हुए कहती है कि लेकिन मुझे लगता है कि टकला तुम पे ज्यादा सूट करेगा और चलो तुम्हारे लिए मैं तुम्हें टकला कर ही देती हूँ। जबकि सिर्फ यूलांग जो होता है काफी बुरी तरीके से डर गया था, घबरा गया था और ये कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी हेल्थ ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं अभी डाई वगैरह ना करूं। और इनके ऐसे ड्रामे को देख के लीलो जो होता है ये कहता है कि वैसे अब से फ्यूचर में जब भी स्कूल ब्रेक्स मिला करेंगे तो अगर उस दौरान तुम लोगों के पास कोई ठिकाना ना हो जाने के लिए तो तुम सन क्रीक विला के रिसर्च रूम में आ सकती हो टाइम पास करने के लिए। और यहाँ के जो इक्विपमेंट है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं जो कि तुम्हारी रिसर्च के लिए एकदम परफेक्ट रहेंगे। तो भाई मैंग मैंग चौथी ये कहती है कि कैप्टन क्या आपका प्लान ये है कि मैं आपके सन क्रीक विला के लिए काम करूं? तो इस पर लीलो जो होता है ये कहता है कि तुम्हारे पास जो स्किल्स हैं स्पिरिचुअल वाटर लाइट के प्रति, तो बताओ आखिर कौन सा ही विला होगा जो कि इसके लिए बेचैन नहीं होगा। और मैं जानता हूँ कि मेरे जियांग हाउस की जो स्ट्रेंथ है वो काफी कम है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि तुम इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दोगी, लेकिन फ्यूचर में मैं हर हाल में इसको पूरे जिया किंगडम के अंदर सबसे बेस्ट स्पिरिचुअल वाटर लाइट विला बना दूंगा। तो भाई मैंग मैंग जो होती है कहती है कि कैप्टन ये सारी बस छोटी मोटी बातें ही हैं और आप भी जानते हैं ना कि असल में मैं क्या चाहती हूँ और क्या मैंने आपको पहले प्रॉमिस नहीं किया था। अगर कैप्टन मेरी मदद कर सकते हैं मेरे टेस्ट के सेंस को रिस्टोर करने में तो मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगी और सिर्फ आपके लिए ही स्पिरिचुअल वाटर लाइट के ऊपर रिसर्च करूंगी। तो लीलो जो होता है ये कहता है कि लेकिन इससे ऐसा महसूस होता है जैसे कि मैं लगातार तुम पे ऐसा करने के लिए प्रेशर डाल रहा हूँ। तो भाई मैंग मैंग जो
ज्योति तुरंत ही सिर फिराते हुए कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और कैप्टन आपको ये अनफेयर समझने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए जो टेस्ट का सेंस मैटर करता है वो आप नहीं जानते हैं और कब से मैं इसको हासिल करना चाहती थी। तो लीलो कहता है कि असल में इस चीज के ऊपर मुझे थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन मिली है। तो मैं खुश होते हुए कहती है तो कैप्टन, तो इन सारी चीजों के बारे में सोचने की बजाय बेहतर ये होगा कि आप इस चीज पे फोकस करें कि आप मेरी कैसे मदद कर सकते हैं मेरे टेस्ट के सेंस को रिस्टोर करने में। और रही बात स्पिरिचुअल वाटर लाइट के फॉर्मूला के लिए, तो उसके प्रति मेरे पास भी इंस्पिरेशन है। तो एक गधा यूला बीच में टपकते हुए कहता है कि मैं समझ गया मैंग, मेरे पास भी, मेरे दिमाग में भी थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन है। तो डूडो गुस्से में पीछे से कहती है कि मजाक मत करो, तुम्हारे दिमाग में बस भूसा ही भरा हुआ है। और तभी हम देखते हैं कि जियांग क्विंग जो थी इशारा करके लीलो को बुलाती है और जैसे लीलो कोपचे में जाता है तो ये पूछता है कि आखिर क्या मैटर है। तो जियांग कहती है कि मुझे अभी अभी लेइजांग से एक मैसेज मिला है और उन्हें बताया है कि पैहाओ के पते के बारे में पता चल चुका है। तो लीलो कहता है कि उसने जो किया है उसका हम एहसान चुकाते हैं और जरा सा अब वो हमारी बदले की आग को भी चखे, इसलिए चलो लोगों को इकट्ठा करो और उसे चारों तरफ से घेर लो। तो इस पर जियांग कहती है कि अगर पॉसिबल हो सके तो सबसे बेस्ट यही रहेगा कि डायरेक्टली इस पूरी परेशानी को ही सॉल्व कर दिया जाए। तो लीलो कहता है कि हाँ बिल्कुल, वैसे भी वो खुद ही हमारे हेडक्वार्टर आया है और अब जब उसने शेर की गुफा में घुसने का साहस दिखाया है तो मैं उसको बता देना चाहता हूँ कि जो कोई भी शेर की गुफा में घुसता है उसको कोई भी शेर का खाना बनाने से कोई नहीं बचा सकता है। और फिर हमें जिया किंगडम में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक होटल के चारों तरफ काफी ज्यादा सन्नाटा सा होता है और यहाँ पे हमारी लीलो की गैंग आ गई होती है, जहाँ पे लेइजांग बताता है कि यंग लॉर्ड यंग मिस पैहाओ जो है वो यहीं पर ठहरा हुआ है। तो लीलो पूछता है कि आखिर हम कैसे अटैक करेंगे। तो जियांग क्विंग जो थी तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड से काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है और ये कहते हैं कि चलो इस तरीके से करते हैं, जबकि लीलो के होश उड़े हुए होते हैं और ये धीरे से कहता है कि अरे मैंने तो चुपचाप अंदर घुसने के लिए कहा था ना, लेकिन जो भी हो ये काफी अमेजिंग है क्योंकि ज़ेंग लई और जियांग क्विंग जो ये सीधे घुस रहे होते हैं और ये सभी ही ग्रुप बना के इधर उधर बिखर जाते हैं जिससे कि ये घेर सकें। और तभी अचानक से लीलो के भी होश उड़ जाते हैं और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।